गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 गणित की ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया था। अब इसके आगे हम चलते हैं। तो कक्षा 9 गणित और लेक्चर हो जाएगा ये आपका मेरे ख्याल से 15 और पेज है आपका 29 और क्वेश्चन नंबर होगा आपका 2। एक्सरसाइज है 12.2। ये आपका प्रश्न है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी ए बी सी डी का क्षेत्र ज्ञात कीजिए। इसमें ए बी बराबर 3, बी सी बराबर 4, सी डी बराबर 4, डी ए बराबर 5 और ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो केवल चित्र बना दूंगा, स्वयं कर लेंगे इस सवाल को। तो है ए बी सी डी ए बी बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर, ए बी बी सी बराबर 4, सी और सी डी बराबर 4, डी और डी ए बराबर कितना है 5 और ए सी बराबर कितना है 5 और ये भी कितना है आपका 5। तो आप स्वयं कर लेंगे। इसमें ए बी सी एक त्रिभुज हो गया, इसकी तीनों भुजाएं दे रखी हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। और यहाँ पर फिर ए सी डी एक त्रिभुज हो गया, इसकी तीनों भुजाएं दे रखी हैं, इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और दोनों त्रिभुजों को आप त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ लेंगे। ऐसे ही आप स्वयं करेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 12.2 ये है, राधा ने एक रंगीन कागज से हवाई जहाज, यह प्रश्न है, मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया, जैसा कि आकृति 12.15 में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, इसके बाद में ये है ये आपका 5 सेंटीमीटर, यह है आपका 6 सेंटीमीटर और यहाँ से लेके ये है कि आपका यहाँ तक 1.5 सेंटीमीटर और
ये यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक ये है 6.5 सेंटीमीटर, और ये है आपका 1 सेंटीमीटर। यहाँ से ये जो है यहाँ से लेकर ये यहाँ तक ये है आपका 5 सेंटीमीटर, और ये है आपका 1 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर। ये है फिगर फर्स्ट। फिगर ये है यहाँ से लेकर यहाँ से ये है सेकंड, और ये है आपका थर्ड, ये है फोर्थ, और ये है फिफ्थ। यहाँ लूँगा फर्स्ट के लिए ए बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर 5 सेंटीमीटर, और सी बराबर कितना है 1 सेंटीमीटर। इसलिए हाँ, अतः आपको स्वयं फर्स्ट भाग का करेंगे। सेकंड भाग दे रहे हैं हम इसमें। ये एक आयत बन गया, एक आयत है जिसकी लंबाई बराबर 6.5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई बराबर 1 सेंटीमीटर। अतः सेकंड भाग का क्षेत्रफल आप स्वयं ज्ञात करेंगे। थर्ड भाग के लिए हम नीचे की 2 सेंटीमीटर भुजा का मध्य बिंदु ए बी और ये बिंदु को मान लिया मैंने सी। ये बिंदु क्या है सी। ए ज्ञात करते ही उसके बाद ए बी व ए सी को मिलाते हैं। इस प्रकार आपको
3 समबाहु त्रिभुज ABC डी कर दें, ये ई कर दें, त्रिभुज ACD व त्रिभुज ABE प्राप्त होंगी। जिनकी भुजाएं 1 सेंटीमीटर की होंगी। अब क्यों होंगी 1 सेंटीमीटर की? बी से डी के मध्य बिंदु बना दिया, ए बिंदु बना दिया। अब हम कह रहे हैं मध्य बिंदु है तो ये पूरा 2 सेंटीमीटर है, ये कितना रहेगा 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर रहेगा और ये 1 सेंटीमीटर है। अब ये हमारा ABCD क्या बन गया, एक चतुर्भुज बन गया और इसकी समभुजा कौन सी, DA और CB बराबर कितनी है, 1 सेंटीमीटर की हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, वो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। तो 1 सेंटीमीटर ये है तो 1 सेंटीमीटर ये है तो ABB क्या हो जाएगा, आपके 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे ही चतुर्भुज लेंगे अब कौन सा, ACBE, इसमें CB बराबर 1 सेंटीमीटर और EA बराबर 1 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या बन जाएगा, एक समान चतुर्भुज बन जाएगा। तो यहाँ पर BE का मान 1 सेंटीमीटर है तो AC का मान भी क्या होगा, 1 सेंटीमीटर का होगा। तो ये 3 त्रिभुज बन जाएंगे आपके समबाहु त्रिभुज। इस प्रकार आप इनका जोड़ करके आकृति 3 का क्षेत्र ज्ञात करते हैं। इस प्रकार आप तीनों त्रिभुजों की क्षेत्रफल को जोड़कर थर्ड का क्षेत्रफल करेंगे। इसमें फोर्थ व फिफ्थ आकृति समान हैं तथा ये 2 समकोण त्रिभुज हैं। जिनके आधार 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर है। इस प्रकार आप फोर्थ व फिफ्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का कर उनको
पेज है आपका 30। आप क्वेश्चन देखेंगे अगला से। आप क्वेश्चन है, एक त्रिभुज और एक समान चतुर्भुज का एक ही आधार है। एक त्रिभुज और एक समान चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26, 28 और 30 हैं तथा समान चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है तो उनकी संगत ऊंचाई। एक त्रिभुज और एक समान चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26, 28 और 30 सेंटीमीटर हैं तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 12.2। दिए गई त्रिभुज की भुजाएं ए बराबर कितना है 26 सेंटीमीटर, बी बराबर है 28 सेंटीमीटर और सी बराबर है 30 सेंटीमीटर। इसलिए एस बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा 26 प्लस 28 प्लस 30 बटे 2 और बराबर कितना हो गया 84 बटे 2। 8 और 6 14 का 4, हाथ पे 1, 4 और 4 8 बराबर 42 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट क्या होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी और बराबर हो जाएगा ये 42 इंटू 42 माइनस 26 इंटू 42 माइनस 28 इंटू 42 माइनस 30 और ये बराबर हो जाएगा आपका 42। तो यहाँ पर गुणा 16 है, 12 में 6 के 6 बच्चे 16 गुणा 22 में 28 गया था 14 है गुणा 12 अब बराबर सात छिंग वाली इसको कर सकते हैं हम 7 गुणा 2 गुणा 3, 7 में 14 42 यहाँ पर 4 गुणा 4 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 42 16 14 और ये 12। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर
7 गुणा 7 गुणा 2, ये ले लिया मैंने, 7 2 ले लिया, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा ये ले लिया गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार हो गया, गुणा 3 गुणा 3, ये 3 ले लिया, ये 3 ले लिया, गुणा 4 गुणा 4, और ये बराबर हो जाएगा कितना, 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, और बराबर क्या हो जाएगा, 7 चौको 28, 28 गुणा 4 12 है, वही बराबर हो जाएगा 12 96 का 6, और 12 24, 24 और 9 33, इतनी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चूंकि त्रिभुज व तर चतुर्भुज एक ही आधार 28 सेंटीमीटर पर हैं तथा उनका क्षेत्रफल समान है, इसलिए चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और याक्रकी कितना है 336 बराबर हो जाएगा 1/2, आधा कितना है 28 गुणा ऊंचाई h1, और 2 से कट गया ये 14 बार, इसलिए h1 बराबर 336/14, और ये हो जाएगा आपका 14 दूनी 28, बच गए 5 बताइए 6, 14 चौका 56, इतनी सेंटीमीटर। तो ये हो गया त्रिभुज की ऊंचाई, ये एक उत्तर हो गया आपका। अब चूंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो याद रखिए, आधार गुणा ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, एक बटे 2 आधार गुणा h1, याद रखिए यहाँ पर 28 गुणा h2 बराबर 1/2 28 गुणा h1, और याद रखिए 28 28 कट गया, h2 बराबर हो जाएगा h1 कितना हमारा 24/1/2 गुणा 24 बराबर 12 सेंटीमीटर, और यही आपका क्या होगा उत्तर होगा। तो आज की क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है, आगे के लिए फिर हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप अपना काम करते रहिएगा। धन्यवाद।